हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? तो आज हम अपना शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने कहा था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, मीन्स जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे जब स्टडीज होती रही तो पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आज हम उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास मेन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो तीनों कैसे डिस्कवर हुए आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। इसके लिए क्या किया, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें हमने मेटल स्ट्रिप्स लगाई, किसी भी मेटल की। एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड। एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब हमने इसमें जो गैस है, इसके ट्यूब के बीच में जो गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होने के कारण कोई इसमें करंट मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जब हम गैस की प्रेशर लो कर दें, ये वैक्यूम पंप है ना, ये इसीलिए है ताकि हम अंदर जो गैस है उसका प्रेशर लो कर सकें। जब हम प्रेशर लो करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रेशर लो किया और हमने हाई वोल्टेज लगाई तो हमने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूव किए। जो ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है ये इनविजिबल होते हैं, हमें दिखते नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एरोस लगाए हुए हैं, अदरवाइज ये दिखते नहीं है। हमें दिखता क्या है, बस एक बीच में एक ग्लो दिखता है। जो ये आपको ग्लो दिख रहा है ना, ये ग्लो दिखता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इससे पता चलता है कि हाँ, कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज मीन्स कैथोड से पॉजिटिव चार्ज मीन्स एनोड की तरफ मूव करते हैं, उन्हें हमने नाम दिया है कैथोड रेज या फिर कैथोड रेज पार्टिकल। अब हमने गैस का प्रेशर लो किया था। अगर इस प्रेशर को हम फर्दर लो कर दें और काफ़ी लो कर दें तो हम क्या देखेंगे कि हमें जो ये ग्लो है, ये ग्लो दिखना भी बंद हो गया है। लेकिन पार्टिकल्स अभी भी मूव कर रहे हैं, बस बीच में जो ग्लो हमें दिख रहा था वो ग्लो दिखना बंद हो गया है। तो अब कैसे पता लगाएं कि सच में कर भी रहे हैं या नहीं मूव? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा दी, एक हमने स्क्रीन लगा दी जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग से बनी हुई है। अब ये लगाने के बाद क्या हुआ, जब हमारे पास पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, मीन्स जो कैथोड रेज मूव करती हैं, वो कैथोड रे मूव करके जब इस स्क्रीन पे पड़ती हैं तो यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे, जिससे पता चलता है कि हाँ, सच में कैथोड रेज हैं। मीन्स अगर हमारे पास बीच में ग्लो ना भी दिखे तो भी एट लोवेस्ट प्रेशर, गैस का जो प्रेशर काफ़ी लो किया हुआ है और वोल्टेज काफ़ी हाई की हुई है, तब भी कैथोड रे यहाँ पे मूव कर रही हैं, कैथोड रे हैं। वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कैथोड रे जाके सीधा यहाँ पे पड़ रही हैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे, और यहाँ पे हमने एनोड में होल किए हैं जिससे वो स्क्रीन पे कैथोड रेज पड़ सके। सो ये था, इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो नेगेटिव से हम पॉजिटिव की साइड हम जब मूव करते हैं तो हमारे पास जो सी रेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, कैथोड रेस। अब कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज देखें तो कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। ये कैथोड मीन्स ब्लू स्ट्रिप से स्टार्ट हुई और रेड की तरफ मूव की, मीन्स ब्लू क्या था, कैथोड, एंड रेड क्या था, एनोड। कैथोड से शुरू होकर एनोड की तरफ मूव की। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स। अभी देखो यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इन रेस के ऊपर, ना ही कोई इन रेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। जब तक कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तक ये आराम से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। कैथोड रेस आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये मटेरियल पार्टिकल्स से बनी होती हैं, बट ये पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं, याद रखना। कैथोड रेस कैरीज नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैथोड, जो ये कैथोड है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है ना, और ये एनोड ने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। क्या कर रहा है, ये रेस क्या कर रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही है। मीन्स जैसे होता है ना कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। मीन्स अगर ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनके पास ऑपोजिट चार्ज है, मीन्स इनके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है।
अब ये इसको फर्दर भी देखेंगे कि ये कैसे नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे पता चल सकता है, थोड़ी देर में देखेंगे। कैथोड नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब जब ये इस पे स्क्रीन पे पड़ती है ना या फिर किसी मेटल पे पड़ती हैं कैथोड रेज, तो वो मेटल गर्म हो जाता है, जिससे पता चलता है कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। Characteristics of cathode rays do not depend on material of electrode and nature of gas। अब इसमें हमारे पास कोई भी गैस प्रेजेंट है, हमने माना हुआ है, और हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड है ये हमने किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटल का बनाया हुआ है। जो कैथोड रेस है ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप कोई भी गैस ले लो, इसने जो अपना बिहेवियर शो करना है वही करना है, इसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना। ऐसे ही अगर आप किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स ले लो, कैथोड और एनोड, कैथोड रेस अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगी, वो अपना जो बिहेवियर किसी भी जो एक गैस में दिखाती है वही सेम बिहेवियर दूसरी गैस में भी दिखाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस आर सेम एज दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना इन रेस के ऊपर, तो ये ऐसे बिहेव करती हैं जिससे पता चलता है कि इन रेस में नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कि ये रेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन। अभी नेगेटिव चार्ज कैसे है ये अभी देखते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने डिफरेंट गैसेस ली और डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए। वो क्या देखते हैं कि हर एक गैस के केस में क्या होता है, सिमिलर बिहेवियर शो करती है कैथोड रेस। जो हमने पॉइंट अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में पढ़ा था कि कैथोड रेस का बिहेवियर गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। अब ये क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड पे जा रहा है, एनोड में होल है तो वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे जाके ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर रही है एनोड से। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रही है, कैथोड से डिफ्लेक्ट हो गई किस पे, ए पॉइंट की तरफ। इस मीन्स किस साइड डिफ्लेक्ट हुई, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज उसकी साइड डिफ्लेक्ट हुई है, उस साइड डिफ्लेक्ट हुई मीन्स कि ये रेस क्या कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। क्योंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव से वो रिपेल हुई हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, मीन्स कैथोड रेस कौन सा चार्ज कैरी करती हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो हम देखेंगे कि वो दूसरी साइड डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसी साइड डिफ्लेक्ट हुई है जिससे पता चलता है कि कैथोड रेस के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इस कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दें, इस तरह से लगाएं कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, तो क्या होगा, वो दोबारा से अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले जाएंगे कैथोड रेस। स्ट्रेट लाइन पाथ पे कैसे गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी उन दोनों को हमने क्या किया, बैलेंस किया, जिससे कि कैथोड से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चली जाए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये कैथोड रेस है, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शो हो रही है ना, ऊपर से जा रही है और ये वर्टिकली आ रही है, और जो ये हमारे पास कैथोड है हॉरिजेंटल है, मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, जैसे कैथोड से हॉरिजेंटल है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, जैसे ये स्क्रीन से बाहर को आ रही है, मीन्स परपेंडिकुलर है इसके, मीन्स ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। और जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर मान लो ये हमारे पास वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं हम, और मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, जैसे अपने स्क्रीन पे अब आप इस ब्लू वाले पे उंगली रखो तो ये आपस में क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये आपस में भी क्या है, परपेंडिकुलर। मीन्स ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन को पता चला कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। C मीन्स कूलम और यहाँ पे E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ME मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बाय मास रेशियो कितनी आ गई, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg।
तो हमने चार्ज बाय मास रेशियो तो देख ली। अब हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। ये देखने के लिए क्या करेंगे हम, मिलिकन्स ऑयल-ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एटोमाइजर और यहाँ पे ऑयल है। ये एटोमाइजर क्या करता है, ये मिस्ट ऑफ ऑयल छोड़ता है अंदर, ऑयल ड्रॉप्स। यहाँ टेलीस्कोप है, इससे हम देखेंगे ऑयल ड्रॉप्स, रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ ऑयल ड्रॉप। जैसे अभी इन्होंने जैसे मिस्ट ऑफ ऑयल ड्रॉप छोड़ी, ये रेड कलर की क्या है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, और ये क्या है हमारे पास ब्लू कलर की नेगेटिव प्लेट है। जब ये ऑयल ड्रॉप छोड़ते हैं तो ये जो होल दिख रहा है आपको रेड प्लेट में, होल में से ऑयल ड्रॉपलेट्स पास करते हैं। जैसे एक पास किया हुआ है, अभी जो ये पास हो गया, अभी ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, ये नीचे को गिर रहा है। लेकिन तभी हमने क्या किया, एक्सरेस छोड़ दी हमने, बीच में जो गैस थी उसके ऊपर एक्सरेस जब एमिट हुई तो क्या हुआ, वो गैस आयोनाइज्ड हो गई। उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस ऑयल ड्रॉप ने पकड़ लिए। इलेक्ट्रॉन पकड़ने के कारण अभी इस ऑयल ड्रॉप के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये नेगेटिव प्लेट से तो दूर भागेगी ना, किसकी तरफ जाएगी, ये रेड प्लेट की तरफ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये रेड प्लेट की तरफ जा रही है, मीन्स ऊपर को जा रही है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम ऑयल ड्रॉप को बीच में किसी एक पॉइंट पे स्टेबल करेंगे। स्टेबल करेंगे कैसे करेंगे, हम वोल्टेज कुछ ऐसे सेट करेंगे कि इस पे चार्ज ऐसा हो जो इस नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, स्टेबल कर सके बीच में। ठीक है, जब ये स्टेबल हो गया मीन्स इसके पास कोई ऐसा, हम इस पे जो सा चार्ज आए उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज कितना है। तो इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना, और जो टेलीस्कोप है ये रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ ड्रॉप देखते हैं कि ड्रॉप कितना कैसे गिर रहा है। इससे पता चलता है कि हमें मास कितना है ड्रॉप का। तो चार्ज हमें हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन का -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमारे पास जो पहले चार्ज बाय मास इलेक्ट्रॉन थी, रेशो थी, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1094 × 10⁻⁻31 kg। ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए क्या हुआ, वही एक डिस्चार्ज, एक हमने कैथोड ट्यूब ली, उसमें क्या किया, हम जैसे होता है कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर रहे हैं, कैथोड रेस मूव कर रही है। अब ये जो हमारे पास कैथोड है ये परफोरेटेड कैथोड है, इसमें होल है, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं कि एनोड की तरफ से भी कुछ रेस मूव करती हैं। जब वो एनोड की तरफ से रेस मूव करती हैं तो वो इस प्लेट पे जाके इस जिंक सल्फाइड कोटिंग वाली प्लेट पे जाके वो ग्रीन ग्लो करती हैं, ग्रीन स्पॉट्स दिखाती हैं, जिससे पता चलता है कि एनोड रेस हैं। मीन्स जो ऐसी रेस जो एनोड से मूव होके कैथोड की तरफ जा रही हैं, उन रेस को हम क्या कहते हैं, एनोड रेस। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, वो होते हैं एनोड रेस या एनोड रेस पार्टिकल्स। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है मीन्स इनके पास चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव की तरफ जा रही है तो चार्ज इसके ऑपोजिट होगा, मीन्स चार्ज कौन सा होगा इनके पास, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 1.6022 × 10⁻⁻19। जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था ना, कैथोड रेस के पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था, वो भी इतना ही था, बस फर्क क्या था, वहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ था। अब ये पॉजिटिव है तो इसके आगे कोई माइनस नहीं है, सिंपल 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो उससे पहले देख लेते हैं, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस लें तो हमारे पास क्या होता है, जो हम देखते हैं कि जो एनोड रेस के पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं और काफ़ी लाइट वेट है, उनका जो मास है वो काफ़ी कम है, मिनिमम मास है। इससे पता चलता है कि वो जो लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन है उनको हम बोल देते हैं प्रोटॉन, और इनका जो मास है वो नियरली किसके इक्वल है, हाइड्रोजन एटम के। मीन्स अगर इसमें हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं इस ट्यूब में और एनोड रेस निकलती हैं तो एनोड रेस के पार्टिकल का मास कितना होगा, नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम।
प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। एनोड रेस की प्रॉपर्टीज नियरली ऑपोजिट है कैथोड रेस के। जैसे कैथोड रेस में क्या था, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती थी, लेकिन एनोड रेस में क्या है, जो रेस है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती है। एनोड रेस मटेरियल पार्टिकल्स के बने, कैथोड रेस भी मटेरियल पार्टिकल्स के बने थे। एनोड रेस पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, लेकिन कैथोड रेस कौन सा चार्ज कैरी करती थी, नेगेटिव चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेस पार्टिकल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। अब जो कैथोड रे ट्यूब थी उसमें कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करता है इसका चार्ज बाय मास रेशियो, लेकिन जो कैथोड रेस के केस में क्या था, वो गैस पे डिपेंड नहीं करते थे। एनोड रेस में अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ एनोड रेस इज सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका बिहेवियर कैसा होगा, जैसा पॉजिटिव चार्ज का होता है। जैसे हमने अभी वीडियो में पीछे देखा था, जब हम कैथोड रे करवाते थे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करती थी, डिफ्लेक्ट होती थी, डेविएट होती थी। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, वो दूसरी साइड डेविएट होती थी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एनोड रेस को वहीं से उसी में से मूव करवा के देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट होंगी, जिससे पता चलता है कि एनोड रेस कौन सा चार्ज कैरी करती हैं, पॉजिटिव चार्ज। सो अब तक हमने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, तो लोगों ने सोचा कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटॉन ढूंढा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन ढूंढा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिल गए, लेकिन अब जब ये न्यूक्लियस का मास देखते थे, तो वो प्रोटॉन के मास से क्या होता था, ज़्यादा होता था, जिससे उन्होंने सोचा कि प्रोटॉन के साथ कोई और भी पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो वो पार्टिकल कौन सा था, वो पार्टिकल था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था चैडविक ने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम शीट ली, उस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। जब अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम शीट पे बम्बार्ड किए, तो हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हुआ, न्यूट्रल जिसके पास कोई चार्ज ना हो, ऐसा पार्टिकल एमिट हुआ। उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है ना, इनका मास जो प्रोटॉन के मास से है ना, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नियरली इक्वल होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन का मास। सो ये थे डिस्कवरी ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।